हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी में किस तरह से उठना है, बैठना है, चलना है और सोना है, उसके सही तरीके आज आपको बताऊंगी। तो ये सारे तरीके मैं खुद अपनाती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या है ये तरीके, आप लोग इस वीडियो से जानेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज और देखते हैं कि किस तरह से प्रेगनेंसी में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और ये सारा मैंने वॉइस ओवर किया है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। तो थोड़ा आगे पीछे आपको लग सकता है वॉइस का, तो मैंने ये वॉइस ओवर वीडियो बनाया है। तो प्रेगनेंसी में किस तरह से चलना है, आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा झुक के चलना नहीं होता है, आपको हमेशा ही स्ट्रेट चलना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी में कभी भी अपने पेट को आगे की तरफ निकाल के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आगे की तरफ अगर आप पेट निकाल के चलते हैं तो ये एक गलत तरीका है। आपको हमेशा ही स्ट्रेट, जिस तरह से आप नॉर्मली चलते हैं उसी तरह से चलना चाहिए। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा ही आगे की तरफ पेट करके चलती हैं, तो ये गलत तरीका है बिल्कुल चलने का। आप जिस तरह से चलती हैं उसी तरह से चलिए, आप बहुत ज़्यादा झुक के इस तरह से नहीं चलिए। झुक के चलना प्रेगनेंसी का एक बहुत ज़्यादा गलत तरीका है, क्योंकि सारा प्रेशर आपकी नीचे वाली बॉडी पे पड़ता है। इस तरह से झुक के चलने पर आप एकदम स्ट्रेट होके चलिए, और हो सके तो आप अपनी कमर पे थोड़ा सहारा, सपोर्ट देके चल सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आपको नॉर्मली इस तरह से चलना है स्ट्रेट, और बहुत ज़्यादा आगे की तरफ अपने पेट को नहीं झुकाना है और न ही नीचे की तरफ आपको बहुत ज़्यादा झुकना है। इस तरह से आपको चलना है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस तरह से जिस तरह से मैं चल रही हूँ, अपनी कमर को सपोर्ट दे के आप चल सकते हैं। इस तरह से बैंड होके आपको नहीं चलना है और नहीं जोर देना है आपको अपने पेट के ऊपर। जितना हो सके अपने पेट को सीधा ही रखें, उसको थोड़ा भी बहुत ज़्यादा मोड़िए नहीं, और इस तरह से भी नहीं आपको चलना है। इस तरह से कुछ लेडीज़ चलती है जिससे कि सारा वजन आपकी पीठ के ऊपर पड़ता है और आपके पीठ के ऊपर भी इसका भार होता है और आपकी पीठ में भी दर्द होने लगता है। तो आई होप आपको ये तरीका समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको चलना है प्रेगनेंसी में। बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको अपने आगे की तरफ पेट को नहीं करना है, सीधे ही चलना है। और बैठने का तरीका में आपको एकदम झटके से नहीं बैठना है। और झटके से अगर आप बैठती हैं तो सारा आपका प्रेशर आपके पेट के ऊपर आता है। हो सकता है आपके बच्चे को भी अंदर प्रेशर फील हो, तो इस तरह से आपको नहीं बैठना है। आपको एकदम धीरे धीरे बैठना है ज़मीन पे, एकदम हल्के हल्के से आपको इस तरह से बैठना है। और एक पैर आप अपने घुटने पे रख सकते हैं या ज़मीन पे रख सकते हैं, और धीरे धीरे अपने पैरों को बेंड करते हुए आपको इस तरह से ज़मीन पे बैठ जाना है। तो इस तरह से बैठिए ताकि आपके पेट पर बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़े। बहुत ज़्यादा झुकिए नहीं, बहुत ज़्यादा झुकने से आपका सारा प्रेशर आपके पेट के ऊपर आएगा, तो इस तरह से आपको तकलीफ़ हो सकती है और हो सकता है कि आपको नीचे पेट के दर्द भी हो। तो एकदम स्ट्रेट बैठिए, जिस तरह से आप बैठते हैं उसी तरह से आपको बैठना है। नॉर्मली आप सीधे ही बैठते होंगे, तो उसी तरह से आपको एकदम सीधे अपनी पीठ को रख के और बैठना है। तो इन तरीकों को आप अपनाइए, और उठने के टाइम भी आपको इसी तरह से उठना है। एक हाथ को आप ज़मीन के ऊपर रख सकते हैं, या आपके आसपास कुछ है तो उसका सहारा ले सकते हैं, या अपने नी पे भी आप अपना हैंड रख सकते हैं। तो इस तरह से आप उठ सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई चीज़ है तो आप उसका थोड़ा बहुत सहारा लेके धीरे धीरे उठिए, ताकि कोई भी झटका आपके पेट पे नहीं पड़े। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे उठना है, और एकदम से झटके से भी नहीं उठना है, स्लोली ही उठना है। आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आप उठिए अगर आप ज़मीन पे बैठ रहे हैं तो इस तरह से आप बैठने का एक तरीका जान चुके हैं। अब पलंग पे बैठने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि पलंग पे आपको किस तरह से बैठना है। पलंग पे अगर आप बैठ रहे हैं तो आप धीरे धीरे ही आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ कीजिए पलंग पे। आप पीछे आप अपने सहारा ले सकते हैं दोनों हैंड से, और इस तरह से आप अपने पलंग पे धीरे धीरे चढ़ सकते हैं। मेरा पलंग नीचे की तरफ है, अगर आपका पलंग ऊपर है तभी भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और एक पिलो ज़रूर रखिए बैठने के टाइम अपने पीछे की तरफ, ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, आपकी बैक को सपोर्ट मिल सके, आपके बैक में किसी तरह का पेन नहीं हो। अगर आपको एक पिलो काफ़ी नहीं है तो आप एक एक्स्ट्रा पिलो लगा सकते हैं।
इस तरह का आप नरम पिलो लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा और आपके पेट पे भी किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपकी जो कमर होगी वो भी इससे सीधी रहेगी। तो कमर में दर्द की शिकायत भी आपको इससे फील नहीं होगी और आपका बेबी भी एकदम अच्छे से फील कर पाएगा। बहुत ज़्यादा इस तरह से झुकिए नहीं, झुकना बहुत ही ज़्यादा सेफ नहीं है। इस दौरान आपके पेट पे ज़्यादा प्रेशर होगा, तो इस तरह से झुकिए नहीं, एकदम सीधे पैर करके बैठिए। पैरों को इस तरह से क्रॉस भी जितना हो सके नहीं कीजिए, क्योंकि क्रॉस पैरों को करने से आपकी वजाइना के नीचे की तरफ आपको पेन हो सकता है, आपकी लोअर बॉडी में आपको पेन महसूस हो सकता है। इस तरह से अपने पैरों को खुला ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उठने के टाइम भी इसी तरह से अपने पैरों को बेंड कर दीजिए और धीरे धीरे पलंग से नीचे उतरिए। तो आपका पलंग अगर ज़्यादा ऊपर है तभी भी आपको यही तरीका अपनाना है। और यहाँ पर मेरा पलंग नीचे की तरफ है तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर आपका पलंग ऊपर है तभी भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप पलंग पे बैठ रहे हैं तो इस तरह से अपने पैरों को हवा में नहीं लहराइए। हवा में लहराने से आपको दिक्कत हो सकती है। आपको अपने पैरों को नीचे ज़मीन पर ही रखना है और हो सके जितना इस पोजीशन को अवॉइड कीजिए। पैरों बैठने की जितना हो सके किसी पिलो का सहारा लेके ही बैठिए और इस पोजीशन को अवॉइड ही करना है। और बैठना भी चाहते हैं तो इस तरह से अपने पैरों को ज़मीन पे रख के बैठिए। और यहाँ पर मेरा पलंग नीचे है, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका पलंग ऊपर है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप इस तरह से अपने पैरों को नीचे ज़मीन पे रख के बैठेंगे और एकदम स्ट्रेट पोजीशन में आपको बैठना है। तो इस तरह से आप बैठिए और जितना हो सके इस पोजीशन को आपको अवॉइड करना है, यही मेरी सलाह है। जितना हो सके आप अपने कमर को सहारा देते हुए बैठिए और अपने पेट को सहारा देते हुए बैठिए। तो ये पोजीशन आप लोगों ने देख ली। यहाँ पर मैंने 2 पोजीशन बताई है। अब तीसरी पोजीशन है चेयर पे बैठने की। चेयर पे आपको एकदम इस तरह से बैठना है, स्ट्रेट होके अपना सहारा लेना है। पीछे जो भी आपका चेयर का हिस्सा है उसे सहारा लीजिए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से आप रख के बैठ सकते हैं। अपने पैरों को कभी भी क्रॉस करके नहीं बैठना है चेयर पे भी, क्योंकि क्रॉस वाली पोजीशन प्रेगनेंसी में सही नहीं रहती है। और आप चाहें तो एक पिलो ले सकते हैं छोटा, जिसको आप चेयर के पीछे लगा सकते हैं, जिससे कि आपके पेट को और कमर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छी सी पोजीशन आपको मिलेगी। तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं। तो आई होप ये आपको पोजीशन समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि मैं आपको आगे दिखाऊं कि आपको किस तरह से सोना है। सोने की पोजीशन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको सोना किस तरह से है। तो प्रेगनेंसी में हमेशा ही आपको लेफ़्ट करवट सोना होता है और पलंग पे धीरे धीरे आपको पलंग पे चढ़ना होता है। एकदम झटके से आपको पलंग पे नहीं चढ़ना है, धीरे धीरे से कुछ इस तरह से आप पलंग पे चढ़ेंगे और अपने हाथों से आप सहारा लेते हुए चढ़ेंगे। और हमेशा ही लेफ़्ट करवट में आपको सोना है। लेफ़्ट करवट बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है प्रेगनेंसी की। तो यहाँ पर मेरी ये जो पोजीशन है वो राइट पोजीशन दिखा रही है। तो मैं अपने प्लेट को इस तरफ से लेके इधर की तरफ रख दूँगी ताकि लेफ़्ट पोजीशन में आपको मैं सो के दिखाऊँगी। और लेफ़्ट पोजीशन में ही मैं जितना हो सके सोती हूँ। हो सकता है कि आप राइट करवट सोना ज़्यादा पसंद करते हैं तो राइट करवट भी आप सो सकते हैं। तो राइट करवट भी आप सो सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप राइट करवट की बजाय लेफ़्ट करवट लेंगे तो प्रेगनेंसी में आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, ब्रीदिंग अच्छे से होती है। तो बहुत सारे इससे फ़ायदे होते हैं। बच्चे का हेड डाउन जल्दी से हो जाता है और बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेफ़ फील करता है अगर आप लेफ़्ट करवट लेके सोते हैं तो इस तरह से आपको लेफ़्ट करवट लेके सोना है। और आपका टमी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा वेट आपको फील होता है अपने पेट पे और पेट का भार आपको लगता है, तो आप एक एक्स्ट्रा पिलो लेके अपने पेट को सपोर्ट दे सकते हैं। तो आपको किस तरह से सपोर्ट देना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप प्रेगनेंसी पिलो का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रेगनेंसी पिलो नहीं है तो कोई भी एक सॉफ्ट सा तकिया ले लीजिए, जिसको आपको अपने दोनों पैरों के बीच में रखना है और अपने पेट को सपोर्ट देते हुए आपको सोना है। तो हो सके जितना अपने पेट को सपोर्ट दीजिए, जिससे कि आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो और बहुत ही अच्छे से आपको नींद आएगी। इस तरह से अगर आप प्रेगनेंसी में सोते हैं तो और आपके बेबी के लिए भी बहुत ही एक अच्छी पोजीशन रहेगी, उसको ऑक्सीजन वगैरह बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड होगा। तो इस तरह की पोजीशन प्रेगनेंसी में सोने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर आप लेफ़्ट करवट भी
नहीं सो रही हैं, राइट करवट सो रही हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हो सके आप लेफ़्ट पोजीशन में सोते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। और कभी भी सीधा सीधा नहीं सोइए, जैसे कि सीधा जो पोजीशन होता है उसमें आपको नहीं सोना है। सीधा सोने से आपको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाता है अपने बच्चे को, और जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है वो भी इससे कम होने लगता है। तो आप सीधी पोजीशन में नहीं सोइए, और आपको धीरे धीरे ही इस तरह से बेड से उतरना है। झटके से कभी भी आप एकदम से अचानक से नहीं उठिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखनी होती है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे बहुत सारी वीडियोस आपका इंतज़ार कर रही है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।